बड़का गांव से अमन साहू के चुनाव लड़ने की खबर आ रही है, क्या कुछ है तथ्य? तो उसके लिए तो झारखंड उच्च न्यायालय से कन्विक्शन के ऊपर स्टे लेना पड़ेगा, सज़ा के ऊपर स्टे लेना पड़ेगा। उसके लिए याचिका दाखिल की गई है, अभी सुनवाई हुई नहीं है। देखिए, एक बार अगर उनको झारखंड उच्च न्यायालय से या झारखंड के न्यायालय से कन्विक्शन पे स्टे मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वो नामांकन करने के जो है वो अधिकारी हैं। अगर अनुमति कोर्ट दे देता है झारखंड राज्य कोर्ट और यहाँ आप ले जाते हैं तो क्या फिर वहाँ उपस्थित करने के बाद तुरंत फौरन वापस यहीं की जेल में लाया जाएगा? इसके संदर्भ में क्या कानून कहता है? देखिए, निश्चित रूप से रायपुर पुलिस अगर लेके जाएगी तो रायपुर ही लेकर आएगी। इस बीच अगर किसी अन्य न्यायालय का आदेश आता है कि उनको अपने प्रकरण में सुनवाई के लिए इनकी ज़रूरत है, तो पुलिस वहाँ भी छोड़ सकती है। रायपुर की सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अमन साव झारखंड में बड़का गांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लगातार कानूनी सलाह मशवरा लिया जा रहा है। उनके जो तमाम जो कानूनी सलाहकार हैं वो बिलासपुर हाई कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक लगे हुए हैं। बहरहाल हम रायपुर की कोर्ट में हैं और उनके वकील जो हैं, अमन साव के वकील हैं अमित बनर्जी, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितना आसान रास्ता है वहाँ से चुनाव लड़ने का और क्या कुछ कवायदें की जा रही हैं। बनर्जी साहब, बड़का गाँव से अमन साहू के चुनाव लड़ने की खबर आ रही हैं, क्या कुछ है तथ्य? तो उसके लिए तो झारखंड उच्च न्यायालय से कन्विक्शन के ऊपर स्टे लेना पड़ेगा, सज़ा के ऊपर स्टे लेना पड़ेगा। उसके लिए याचिका दाखिल की गई है, अभी सुनवाई हुई नहीं है। और 25 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख है। अब देखिए, सुनवाई हो पाती है नहीं हो पाती है, वो तो भविष्य बताएगा। रायपुर की सेंट्रल जेल में है, क्या वहाँ फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी है? बाधाएं क्या क्या हैं अमन साव के वहाँ पहुँचने पर, नामांकन करने पर? और नामांकन कराने के लिए यहाँ किस कोर्ट से अनुमति चाहिए होगी? ये सब कानूनी कश्मकश क्या है, ये ज़रा दर्शकों को समझाएं। देखिए, एक बार अगर उनको झारखंड उच्च न्यायालय से या झारखंड के न्यायालय से कन्विक्शन पे स्टे मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि वो नामांकन करने के जो है वो अधिकारी हैं। जैसा हमारा कानून है हमारे देश का, वो नामांकन भर सकते हैं, वो उनका फंडामेंटल राइट है। दूसरा, बिलासपुर उच्च न्यायालय में से मात्र एक आदेश या अनुमति लेनी है कि रायपुर पुलिस हमको वहाँ नामांकन स्थान के ऊपर समय सीमा में पहुँचा दे और हमारा नामांकन दाखिल करा दे। तो जहाँ तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से है, यहाँ से कोई अनुमति, चुनाव लड़ने की अनुमति यहाँ से नहीं मिलनी है। यहाँ से बस इस बात की प्रार्थना रहेगी कि अगर हमको वहाँ का न्यायालय, झारखंड का न्यायालय अगर अनुमति देता है चुनाव नामांकन करने की, तो रायपुर पुलिस को ये आदेश किया जाए कि हमको नामांकन स्थल के ऊपर तय समय सीमा में और तय दिनांक के पूर्व हमें वहाँ उपस्थित करा दे फिज़िकली, क्योंकि फिज़िकली प्रेजेंट होना पड़ता है। बस इसी बात की याचिका यहाँ रहेगी। बाकी जितना भी मुख्य याचिकाएं हैं वो सब उधर की हैं, यहाँ की नहीं। अगर अनुमति कोर्ट दे देता है झारखंड राज्य कोर्ट और यहाँ आप ले जाते हैं तो क्या फिर वहाँ उपस्थित करने के बाद तुरंत फौरन वापस यहीं की जेल में लाया जाएगा? इसके संदर्भ में क्या कानून कहता है? देखिए, निश्चित रूप से रायपुर पुलिस अगर लेके जाएगी तो रायपुर ही लेकर आएगी। इस बीच अगर किसी अन्य न्यायालय का आदेश आता है कि उनको अपने प्रकरण में सुनवाई के लिए इनकी ज़रूरत है, तो पुलिस वहाँ भी छोड़ सकती है। तो संभवतः पुलिस जहाँ से लेके जाती है वहीं लेके आती है, और इस बीच कोई न्यायालयीन आदेश आ जाए तो वो एक अलग बात है। दो मामले हैं जिनमें 2 साल से अधिक की सज़ा अमन साव को है। इस मसले पर कानून क्या कहता है कि 2 साल से ज़्यादा किसी को अगर सज़ा है तो वो कैसे इससे राहत पाकर चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाता है? इसकी पेचीदगी क्या कहती है और ऐसे क्या उदाहरण हैं जब जब जेल से किसी बड़े व्यक्ति ने चुनाव लड़ने की कोशिश की हो, किसी गैंगस्टर ने, और उसे सफलता मिली हो? देखिए, रिसेंटली तो सिद्धू वाला केस है, नवजोत सिंह सिद्धू वाला, उसी को हम लोगों ने हाईलाइट किया है। उसमें भी उनको निचली कोर्ट से सज़ा हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लड़ने की अनुमति दी थी, तो उसी ग्राउंड पे इसमें भी मांगा जा रहा है। बाकी जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं उसमें तो वो तो जिन केसेस में सज़ा हुई है वो एज सच कोई बड़े ग्रेवियस मामले नहीं हैं, वो छोटे मामले ही हैं। बाकी जो बड़े मामले वो सारे पेंडिंग हैं और निश्चित रूप से उसमें कोई एविडेंस है नहीं, वो भी वो जीतेंगे।
फेवर में ही होगा। लेकिन जहाँ तक जो, हाँ आपकी बात तो सही है कि 2 साल की जो सज़ा हुई है तो उसी के लिए कन्विक्शन पे स्टे के लिए पिटीशन फाइल्ड है। अगर उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय तय समय में सुनवाई कर ले और आदेश कर दे तो नामांकन पेश कर सकते हैं। फिर रायपुर पुलिस यहाँ से ले जाके वो नामांकन कराएगी अगर बिलासपुर उच्च न्यायालय आदेश करता है तो। लेकिन वर्तमान में सारी प्रक्रिया जो है वो लंबित है, सारी पेंडिंग है। कन्फर्मेशन कोई ऑर्डर किसी में है नहीं, कोई सुनवाई अभी हुई नहीं है, तो अभी सिर्फ एक प्रयास है बस। बाकी समय आपको बताएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप सुन रहे थे एडवोकेट अमित बनर्जी को, जो कि अमन साव के वकील हैं। अमन साव को बड़कागांव से चुनाव लड़ने के लिए जो है पूरी कानूनी जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। पेंच इसमें 2 हैं। 25 तारीख नामांकन की आखिरी तिथि है। उससे पहले झारखंड और बिलासपुर हाई कोर्ट दोनों की अनुमति चाहिए होगी और 2 साल से सज़ा जो ज़्यादा के 2 मामले हैं उसमें कन्वेंशन जो है झारखंड हाई कोर्ट से मिलेगा, तभी चुनाव लड़ने का रास्ता जो है अमन साव के साफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।